नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मोदी साहब के लिए एक छोटा सा पैगाम है। अगर कोई मोदी साहब को जानता हो तो मेरा वीडियो उनके पास जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि यार कल मैं ना मोदी साहब की स्पीच सुन के बड़ा दुखी हो गया। इतनी बोरिंग स्पीच, 107 मिनट। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था टाइम कैसे काटूं, कैसे करूं मैं इस चीज को आगे, कैसे मैं इसको सुनूं, कैसे मैं इसको पचाऊं और कैसे मैं इसका कुछ करूं। मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने सुना था लोगों को वॉशिंग मशीन में धोया जाता है। यहाँ तो मोदी साहब लेके जाके पुराने जमाने की तरह धोबी घाट में वो बैट से लाके धोते हैं। यार ये गलत बात है। मोदी मस्ट रिजाइन फॉर दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना चाहिए। जो उनके स्पीच राइटर है उनको पता नहीं कितने 150-200 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसी स्पीच कौन लिखता है? क्या गलत गलत बातें बोली, क्या क्या चीजें बोली, ये तो एकदम ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मतलब नैरेटिव खड़ा करने की बात कर रहे हैं यार। ये तो पता नहीं, नैरेटिव को तो ऐसा धोया कि मतलब कोई अभी दोबारा धो ही नहीं पाएगा उसको। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइम था। जोक्स अपार्ट, मैं थोड़ा बात करने वाला था आपसे कि मोदी साहब की स्पीच क्या है। इंटरेस्टिंग स्पीच थी, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि भाई लोगों को वॉशिंग मशीन में धोते हैं, यहाँ तो भैया धोबी घाट में जाके धो दिया। और वो भी बैट के साथ धबाधब धबाधब धबाधब। 75 साल कॉन्स्टिट्यूशन के जो पूरे हुए हैं 26 नवंबर को, उसके टाइम पे उन्होंने स्पीच दी। लेकिन उस स्पीच में कुछ चीजें बोली जो कई लोगों ने उठाई होंगी कि नहीं उठाई होंगी। मैंने बोला चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। सबसे पहली चीज जो मेरे को हिटिंग लगी, उन्होंने बोला वहां पर कि साहब ये जो भारत जब आजाद किया गया था, उस टाइम पे भारत की जो लाइफलाइन थी वो इतनी थी नहीं। क्योंकि आप सबको पता है भारत को जिस तरह आजाद किया गया था अंग्रेजों का, और कुछ लोगों का भारत के अंदर भी ये मानना था कि यार भारत इतना चलेगा नहीं। तभी जिस तरह से तोड़ ताड़ के बराबर करके यहाँ पर छोड़ के गए थे, तो ये एक वो था कि भैया इंडिया विल नॉट लास्ट। लेकिन मोदी साहब के जो मुंह से ये चीज निकली, दिस इज अमेजिंग। क्योंकि ये चीजें नहीं तो हमारे जैसे लोगों के मुंह से निकलती थी कि साहब जो इंडिया का एक पर्सपेक्टिव था, जो भारत का एक पर्सपेक्टिव था कि भारत रहेगा नहीं इतने टाइम तक, वो कल बोला गया कि भाई पूरी तरह से भारत हैज बीटन ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड भारत इज स्टिल टुगेदर। देखिए, दूसरी चीज बड़ी जबरदस्त बोली उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर ना क्या क्या है, कई चीजों में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं जो नॉर्मली यूट्यूब चैनल्स पे हमारे जैसे जो अल्ट्रा राष्ट्रवादी लोग हैं वो ही बोलते थे। लेकिन कल मोदी साहब के मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये बोला कि देखिए साहब, ये जो लोग बोलते हैं कि भारत पैदा हुआ था 1947 को, 1947 को पैदा नहीं हुआ था। भारत बहुत पुरानी एंटिटी है एंड भारत इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी विच इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। भारत एक एवरलास्टिंग एंटिटी है और इतने टाइम से है कि इट्स नॉट इवन फनी। उन्होंने जब मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताया कि जब मेकर्स भी बात कर रहे थे, उन्होंने रेफर किया था टू टू द ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ भारत। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मैं तो हमेशा और जनरल नारायण के साथ हमने काफी बारी डिस्कस करा है, जो भारत की कहानी है वो भारत से शुरू हुई थी, उसके बाद बनी हिंदुस्तान, उसके बाद बना इंडिया एंड अब हम जा रहे हैं वापस भारत की तरफ। तो भारत के पुराने ट्रेडिशंस पे रेफर किया गया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज उन्होंने बोली, विच इज एक्चुअली द रियलिटी। एंड आपका जो एक नैरेटिव फ्यूचर का सेट होने वाला है, जो इंटरनेशनल नैरेटिव जिसको बोलते हैं। देखिए जब प्राइम मिनिस्टर बात करता है तो बाहर के काफी लोग देखते हैं और उनको समझ में आता है कि भारत अपना अभी इंटरनेशनल नैरेटिव सेट कर रहा है। तो हाँ, एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए तो स्पीच थी, बट दिस वाज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आउटसाइड कि साहब देखिए, भारत जिसको आपने छोड़ा था तोड़ ताड़ के, आज वैसे का वैसे ही खड़ा है और कोई ताकत नहीं है भारत को तोड़ने के लिए। भारत पुराने जमाने में इतना पावरफुल था कि उसके अंदर काफी सारे रिपब्लिक्स भारत के अंदर थे, ठीक है। तो भारत को बिगाड़ना या भारत को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हम लोग इस देश को इस विकसित भारत की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन यहां पर उन्होंने अपना फेवरेट चीज बाहर लेके आए, जो है एकता। एक है तो सेफ है, उन्होंने बोला नहीं। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर वो एक ये डायलॉग भी मार देते, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। बट उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो यूनिटी की कॉल की जाती है, उसको कुछ लोग अटैक करते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि जो एक है और सेफ, तो सेफ है एक कम्युनल डायलॉग है। ये किस तरह कम्युनल है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम बच्चन बचपन में थे तब तो यार हमको तो प्लेज वेज दी जाती थी कि भाई साहब ऐसा है, आप तो वो क्या नाम है, हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक रहेंगे, तब तक तो ठीक था।
ठीक है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये डायलॉग जब बोलते थे तब तक ठीक था, लेकिन अगर रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से ये आ जाए कि एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर कम्युनल हो जाता है। अब लोगों का क्या है, लोगों को तो अटैक करने का मौका मिलना चाहिए डाइवर्सिटी को। कई लोग उन्होंने, जैसे मोदी साहब ने बोला कि भाई कॉलोनियल माइंडसेट में है, और जिनको लगता है भारत 1947 में पैदा हुआ था। उसी को लेके मोदी साहब ने आगे बोला कि साहब, लोग जो डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जाती है, जैसे आप 370 लेके आते हो, कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी काम किया गया है, जो किया गया है, देयर इज़ नो क्वेश्चन। वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन हेल्थ, काफ़ी कुछ है, और इसके अंदर कोई आप मतलब यू कांट टेक अवे, यू कैन हैव 50 कंप्लेंट्स अबाउट मोदी गवर्नमेंट, बट यू कांट टेक अवे यार, उन्होंने जितनी चीज़ें करी हैं और जितनी चीज़ें को वो आगे लेके गए हैं, यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम देम। क्योंकि ये लोग तो यार लिटरली जो भी चीजें करते हैं ये खुले में करते हैं, वेयर एज द अदर साइड छुप छुप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, ये करना, वो करना, ये सब ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, तो हिस्ट्री लेसन तो मैं यहाँ पर देने के लिए नहीं हूँ। बट देखिए, उन्होंने बोला कि साहब, जब हमने बोला था कि यार 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने ये बताया, और ये देखिए माइंडसेट देखिए लोगों का, उन्होंने ये बताया कि साहब 26 जनवरी है तो सही, तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर जब वो कैमरा पैन हो रहा था, यहाँ पर मेरे को दिखा कि जब बहना बैठी हुई थी, लेकिन भाई थोड़ा दुखी था। भाई था भी, नहीं था, आधा टाइम गायब था, नहीं था, दुखी था, लेकिन बहना बैठी हुई थी और करके मुस्कुरा रही थी वो। तो चलिए ठीक है, उनको पसंद आई स्पीच, अच्छा है। लेकिन बाहर जाके तो उन्होंने बोला कि साहब बड़ी बोरिंग स्पीच थी। देखिए यार, बोरिंग तो मैं क्या बोलूँ, मोदी साहब आपको रिज़ाइन करना चाहिए, दोबारा, तिबारा, चौबारा रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि आपने यार एंटरटेनमेंट नहीं करा लोगों का। ये बहुत गलत चीज़ है। मोदी साहब मस्ट लर्न। देखो साहब, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, कुछ एक ज़रा टीवी सीरीज़ बनाओ, तब तो यार लोग एंटरटेन हो, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? उन्होंने बोला देखिए कि जो भी, अब ये 2-3 फैक्ट सेट उन्होंने जो बाहर निकाले हैं कल, ऑब्वियसली लोगों को पता है, लेकिन उन्होंने जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बोले कि 47 से 52 तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं थी। 52 तक कोई राज्यसभा नहीं थी, नो स्टेट इलेक्शंस, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सब होने से पहले 51 में सबसे पहले ही इन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया। अब उसके बारे में ज़्यादा उन्होंने बात नहीं करी, तो मैंने बोला चलो मैं आपको बता देता हूँ। लिमिटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज़ द ऑर्डिनेंस दैट दे बेसिकली पास्ड इन 1951। मतलब आपके पास फ्री स्पीच थी 3-4 साल तक, जब आज जो फ्री स्पीच हम लोग जिसके लिए लड़ते हैं, वो अब बाय लॉ तो नहीं है, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो डाली गई थी कि भाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। मतलब ऐसे-ऐसे शब्द यूज़ करे गए फ्री स्पीच को दबाने के लिए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और ये बैकडोर से करा गया। ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि भाई जो भी करना है पीछे से करो। आगे सामने लाके मत करो, नहीं तो जूते पड़ेंगे। ये तो पता ही है। देखिए साहब, उस टाइम पे नेहरू साहब की भी एक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी चीफ मिनिस्टर्स को, जिसके बारे में मोदी जी ने रेफर करा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे रास्ते में आता है, हम उसको चेंज चूंज कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बच गए भाई। क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का कार्यक्रम पाकिस्तान में किया गया था, अगर उसी तरह भारत में भी होता, तो भारत और पाकिस्तान के अंदर कोई अंतर नहीं रहना था। वैसे भी 1990s तक तो ऐसी हालत हमारी भी खराब थी, जहाँ पर पाकिस्तान हमसे आगे था और हम पीछे थे। थैंकफुली ये तो लोगों के अंदर अकल आई, और जिन लोगों ने बेसिकली हमारी इकोनॉमी का डब्बा डब्बा डाउन किया था, आज उनको हम इकोनॉमिक रिवाइवल का चैंपियन मानते हैं। बट ये चीज़ भूल जाते हैं कि वही लोग 1960 से फाइनेंशियल जो एडवाइजरी कमिटी उसके अंदर बैठते थे, और जिस हालत में हम लोग 90s में पहुंचे थे, वो उनकी ही करामात थी। तो आज उनको हम रेस्क्यूअर मानते हैं, लेकिन वो ही सारे पीपल वर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द हालत ऑफ आवर इकोनॉमी। ये चीज़ कोई आपको बताएगा नहीं। देखिए, इतना यूज्ड टू हो चुकी थी दूसरी दूसरी साइड चेंज कॉन्स्टिट्यूशन करने को, कि भाई स्पिरिट चेंज कर दो उसकी। आप 75 में देखिए भाई, इमरजेंसी के बीच में सेक्युलर पता नहीं क्या-क्या बेवकूफ़ी उसके अंदर डाल दी है। इंदिरा गांधी के बारे में बड़ा क्लियरली रेफर किया गया, जब तो भैया बवाल मच गया हाउस के अंदर। उन्होंने बोला कि साहब, सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजन को आप चेंज कर देते हो, आप पावर्स ऑफ द कोर्ट्स को हटा देते हो, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हो, क्या क्या नहीं करा आपने, तो ये देख लो। और यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त सा शॉट मारा उन्होंने, जहां बोला कि साहब, इंडी लीडर्स की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि साहब, आपके भी तो लीडर्स जेल में थे, आप वो भूल गए हैं क्या? और इस पे अखिलेश साहब मतलब हंस हंस के परेशान हो गए वो। उनकी शक्ल देखने वाली थी, और यहाँ पर मैं आप सबको बोलूंगा कि जरा देखिए। देखिए मोदी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी कल,
इट वाज़ अ वेरी सटल बट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। उसके सामने देखिए हाउस में रकस भी नहीं क्रिएट कर पाए ये लोग। नहीं तो क्या पिछली बार ये आप स्पीच देखिएगा मोदी साहब की, कितना रकस क्रिएट किया था इन लोगों ने। बट दिस टाइम दे कुड नॉट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि देखिए एक तो है कि जिस तरह से हाउस के अंदर गेम खेली गई और जिस तरह से सोरोस-पोरोस और जितने भी उल्टे-सीधे चीज़ें हुई और उसका वो जो ओसीसीआरपी का जो पैंट उतारी गई, ये करा गया, उससे जो भी है, जो भी कर लीजिए, एक नैरेटिव विक्ट्री तो बीजेपी की बड़ी क्लियर है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम 10-11 साल में इन लोगों ने नैरेटिव एक विक्ट्री जीती है एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरे हिसाब से तो भैया इनको जो भी जिन लोगों ने भी ये थिंक आउट करा है, उसको ज़रा सामने रखो, उसको ज़रा थोड़ा चाय लड्डू खिलाओ, थोड़ा-सा उसको मोटा करो और दिमाग उसका चलने दो यार, डोंट डोंट डिस्टर्ब सच पीपल बिकॉज़ इन लोगों ने अच्छा काम करा है। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ उन्होंने बोली कि साहब अपने वोट बैंक के लिए आपने रेडिकल्स तक को सपोर्ट करा और जिस तरह का जो दुनिया के अंदर, देश के अंदर हालत है, क्या हालत हो रखी है वो भी आप सबको पता ही है। मनमोहन सिंह के बारे में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। उन्होंने बोला कि देखिए साहब जो पार्टी की लीडर हैं वो दैट इज़ द सीट ऑफ पावर एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर टू दैट टू द पार्टी। और ये चीज़ तो लगी होगी बहुत ज़ोर से गलत जगहों पे और ये तो हमको पता ही है। यहाँ पर देखिए सोरोस का जितना नैरेटिव है, मोदी साहब ने सोरोस का नाम तो नहीं लिया लेकिन आगे ले जाए ज़रूर। जब उन्होंने बोला नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कौन थे? हर्ष मंदर जैसे लोग थे जो सोरोस के टट्टू हैं। और मतलब अब देखिए जब ऐसी चीज़ आप मेंशन करते हो एट द लेवल ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपके जितने मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी चिट्ठे-पत्रे फाड़े हुए हैं लोगों के। तो व्हेन दैट चिट्ठा-पत्रा हैज़ ऑलरेडी बीन फॉरवर्ड, मोदी साहब का सिर्फ काम होता है जब केक पूरा बना होता है ना, उसके ऊपर थोड़ी-सी सिर्फ आइसिंग लगानी होती है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर का काम एंड आई थिंक ही डिड इट वेरी, वेरी वेल। ऑर्डिनेंस फाड़ने की जो बात करी गई कि भई ये तो हालत थी हमारे कैबिनेट की, तो आप देख लीजिए। 35 ए आपने विदाउट पार्लियामेंट पास करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। काफ़ी हद तक मोदी साहब ने इनकी मतलब जितने भी चिट्ठे पत्रे पत्रे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खोल फोड़ मतलब फाड़-फूड़ के पूरे फेंक दिए। लास्ट में देखिए जो एक चीज़ उन्होंने बोली व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो अगेन फ्लोर ऑफ द हाउस बोलना इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल कि साहब जो रिजर्वेशंस आप देना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ रिलिजन व्हिच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स मेकर्स, और इसके ऊपर जितने डिबेट्स उस टाइम पे हुए थे, उसमें सबने बोला था कि भई रिजर्वेशन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तो नेहरू ने चिट्ठियाँ लिखी थी कि साहब रिजर्वेशन तो होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर कुछ पार्टी वाले लीडर्स हैं जो बाहर जाके बोलते हैं रिजर्वेशन हम कैंसल कर देंगे, यहाँ जाके बोलते हैं कि भई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना चाहिए। इनको तो पता ही नहीं है कि भैया अपना अपना क्या है। तो इसको लेके सबसे बड़ा जो स्पिन खेला उन्होंने व्हिच केम एज़ द सेक्युलर सिविल कोड, और बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये आ रहा है, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन दैट। एक जो अंडरहैंडेड शॉट मारा उन्होंने व्हिच सेड दैट यार ये तो अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो भैया देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मानेंगे? अपने लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सीताराम केसरी जैसे लोगों को बाथरूम में बंद कर देते हैं। ये चीज़ें तो मतलब बोलते हैं ना यार, ये चीज़ें सिर्फ हिडन सर्कल्स में बोली जाती थी। अब ये तो खुले में पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, तो यू कैन इमेजिन कितना ज़ोर से चोट लगी होगी कई लोगों को। 1996 का एक जो इंसिडेंट था जहाँ पर 13 दिन की सरकार को गिराया गया था। यहाँ पर मैं बताऊँ, एक है ना साहब जो बड़े अपने आप को सुपर हिंदू बोलते हैं, सुस्सू जिनको बड़े प्यार से लोग बोलते हैं, उनको ज़रा खुशी नहीं हुई होगी क्योंकि वो तो बड़े चौड़े में बोलते हैं, भैया एक बारी पहले गिराई है मैंने गवर्नमेंट, दोबारा गिरा दूँगा, इतना गया है। अब यार, अब उसको ये नहीं पता वो आ रहा है कि जा रहा है, बट इन एनी केस उसको पसंद नहीं आया होगा ये डायलॉग, क्योंकि मोदी साहब के बारे में काफ़ी कुछ बुड़बुड़ करता रहता है। आई थिंक मोदी साहब ने एक डायलॉग में उसको साइड कर दिया होगा इस चक्कर में। तो आप देखेंगे वो अपना एक जो अपना घटिया सा यूट्यूब चैनल चलाता है, उसके ऊपर बैठ के वो काफ़ी कुछ हुर, 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 हुर करेगा, और उसके काफ़ी सारे टट्टू हैं जो और भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो भी हुर, 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 हुर करेंगे। ये वही लोग हैं जो बोलते थे भई पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कौन हिंदू है, कौन नहीं है, इसके ऊपर बड़ी-बड़ी बातें होती थी। आज वो सब बातें भूल गए हैं क्योंकि आज वो अपनी कुर्सी और अपनी पॉलिटिक्स पे ज़्यादा देखते हैं। देखिए यार, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्पीच थी उनकी, लेट मी जस्ट से दिस कि जिस तरह से उन्होंने आगे चीज़ें लेके गईं, और एक जो क्रिटिसिज़्म है मोदी साहब के ऊपर, आई थिंक ही एड्रेस्ड दैट वेरी, वेरी वेल। जहाँ पर उनको बोला कि साहब आप इतने लोगों को राशन क्यों देते हो अगर आप बोल रहे हो पॉवर्टी हट रही है। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, देखो यार जब आप डॉक्टर से घर आते हो, जब आप जैसे मैं बीमार हूँ अभी, अभी थोड़ा-सा ठीक लगे तो क्या मैं कूदना शुरू हो जाऊँ? नहीं, फिर भी रेस्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह जो कोई पॉवर्टी से बाहर निकला है उसको सपोर्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है एंड आई एग्री विद इट। बट हिडन में मुझे ये भी पता है यार, राइस बैग कन्वर्जन्स जो होते हैं ना, उसको रोकने के लिए भी ये काफ़ी काम करता है। आप किसी को चावल-दाल दे दो, तो ऑब्वियसली उसको कन्वर्ट करने की जो जो तक जिस तरह से काम किया जाता है, वो नहीं होता।
अब यहाँ पर मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, केरला में तो एक बंदा छोड़-छाड़ के भाग गया कन्वर्जन होने के लिए, क्योंकि उसको बोला भैया चावल-दाल नहीं है हमारे पास, तू थोड़े पैसे ले ले। कहता भैया मैं तो खाने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तुम क्या सारे ये कर रहे हो? मैं नहीं करता कन्वर्ट-कन्वर्ट, तो वो छोड़ के भाग गया, क्योंकि अभी आजकल क्या है ना, एफसीआरए लाइसेंस खत्म होने के बाद, क्रैकडाउन होने के बाद इनके पास भी पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्पीच है। मैं सबको इम्प्लोर करूँगा जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। इसके अंदर मिडल ऑफ द लाइन्स काफ़ी चीज़ें बोली हैं, जैसे मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई यहाँ पर। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस वीडियो इंटो अ लॉन्ग वन कि मैं पूरा एक-एक लाइन का उनका डिटेल रखूँ, बिकॉज़ आप सब जानकार हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से सोरोस का नैरेटिव चलाया गया, उसके बाद इस केक के ऊपर जो आइसिंग मोदी साहब ने लगाई है, आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल, ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब। एंड ऐसे ही इस तरह से नैरेटिव को अगर सरकार पकड़ के रखेगी और इस तरह से फ्रंट फुट पे खेलेगी, तो साहब 400 क्या है यार, आपको 500 पार करा देगी पब्लिक आपकी। आप पब्लिक के लिए काम करिए और पब्लिक के लिए खड़े होइए और आवाज़ ढंग से उठाइए। पीपल विल स्टैंड बाय यू। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि सबको पता है, सबको एक चीज़ पता है साहब, आप लोग नेशनलिस्ट हो। वी नो दैट। वी डोंट नीड सर्टिफिकेट्स ऑफ योर नेशनलिज्म। वी नीड एक्शन, दैट्स जस्ट अबाउट इट। ठीक है? और हम पेशेंट भी हैं, हम वो सुपर हिंदूज़ की तरह नहीं है जो हर चीज़ में भैया मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वॉर माँगते हैं, हम वो नहीं माँगते, हम एक नॉर्मल एक्शन माँगते हैं। जो चीज़ें आपने प्रॉमिस करी हैं, आप हमको दीजिए, दैट्स जस्ट अबाउट इट। बियॉन्ड दैट, अगर कुछ आप देते हैं, वी विल बी ग्रेटफुल, देयर इज़ नो क्वेश्चन। हमको अपना देश आगे जाता हुआ चाहिए, हमको अपना देश स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमको टेररिज्म कम चाहिए, हमको क्राइम रेट्स कम चाहिए, हमको रूल ऑफ लॉ चाहिए इस कंट्री के अंदर, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। और उसके अंदर कोई डिस्काउंट हम में से कोई मानेगा नहीं। तो आई थिंक दे हैव गॉट द मैसेज। देखते हैं आगे उस मैसेज को कितना ये लोग प्रमोट करते हैं, कितना ये लोग यूज़ करते हैं, दैट ओनली टाइम विल टेल। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में आपके लिए एक छोटा-सा सरप्राइज़ है मेरे पास, तो आई वोंट टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट, बट रात को हम बात करेंगे राजा मुनीब साहब से। तो दोपहर का 3:15 का शो जरा ट्रैक रखिएगा कि भाई डेफ टॉक्स में कौन आने वाला है बात करने के लिए। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग से कन्वर्सेशन हुई मेरे इस पर्सन के साथ कश्मीर में। इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी और आपका व्यू मैं सुनना चाहूँगा। सो वी विल सी हाउ दैट गोज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।